चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर इतना समझ जाना, 10% तो है डेरिवेटिव, 90% है इंटीग्रेशन। 10% डेरिवेटिव, 90% इंटीग्रेशन। चैप्टर इजी है जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन किया तमीज से, ठीक है। नहीं किया, अवॉइड किया, तो इस चैप्टर में 100% प्रॉब्लम है। ओके, क्या मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन का? कोई भी ऐसी इक्वेशन बेटा, एनी इक्वेशन which contains differential coefficients, मतलब कि डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। लाइक मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन ली dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन लिखी d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3x dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन आपके सामने लिखी बेटा d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस में साइन x एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। फिर इक्वेशन लिख दी गई x प्लस वाई डी वाई प्लस में x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल सा आंसर, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दे रखा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, nth है, कोई भी डेरिवेटिव हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो dy बाई डी एक्स है, सेकंड में देखो सेकंड डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, और इसके ऊपर एक डिग्री भी दी गई है हमें। उसी तरह से यहाँ पे इसमें थर्ड डेरिवेटिव है और फर्स्ट है। और लास्ट इक्वेशन में अगर हम चले हैं तो आप नोटिस कीजिए, लास्ट इक्वेशन में यहाँ पर dy दिया हुआ बेटा, यहाँ dx दिया हुआ। अगर मैं dx से डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को, dx से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। ये बन गई इक्वेशन। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दे रखा हो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, nth कोई भी डेरिवेटिव हो, उसे कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समझना चाहिए होता क्या है। कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव, राइट। अब ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अब मार्केट में आ चुकी है, आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। तो यहां आप लोगों के लिए वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में एक टॉपिक हमारे पास आता है जिसे कहा जाता है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री दोनों कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री दोनों कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा जाएगा बेटा। अब प्यारे बच्चों, ये होता क्या है, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, एमसीक्यू का 1 नंबर का 100% आना ही आना है इसका, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, इक्वेशन में जोन सा आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा हो। अगर एक इक्वेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग डेरिवेटिव दिए हुए हैं, तो जोन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वेशन में होगा, दैट हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट विल डिफाइन द ऑर्डर, वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इट डिफाइंस द ऑर्डर, ध्यान रखना। और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव
of the highest derivative if differential equation has been expressed in polynomial terms of differential coefficient सर क्या लिख रहे हो ये? सर लिखने से समझ नहीं आ रहा, लिख क्या रहे हो? इतना बड़ा लिख दिया सर, समझ के इसमें मेन क्या है? तो मेन है आपका सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन, ये पता होना चाहिए। पोलिनोमियल फंक्शन बच्चों को 11th क्लास से रिलेशन फंक्शन जब से स्टार्ट होता है कई बार बताया जाता है। ये होता है पोलिनोमियल, a0 a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ये होता है पोलिनोमियल फंक्शन। प्यारे बच्चों, अगर ये जो x की डिग्री आपको जहां पर भी मिल रही है वो नेचुरल नंबर है तो उसको कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। कितनी डिग्री हो, जो मर्जी हो, x की डिग्री नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं, कभी फ्रैक्शन में नहीं। अगर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो ऐसे केस में इस फंक्शन को कहा था पोलिनोमियल फंक्शन। a0 a1 a2 an, ये जो आपके सामने लिखा है a0 a1 a2, ये बाई चांस है इधर लिख दिया, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, 5 7 10 12 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो दिया गया साथ में x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2, x की डिग्री n मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। कंडीशन है कि x की डिग्री नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर x की डिग्री नेचुरल नंबर तो उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल मान लो मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा fx, दिस इज 7x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, x की डिग्री हर जगह नेचुरल नंबर है। मैंने इसके साथ एक फंक्शन फिर लिख दिया बेटा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में रूट x प्लस 1। नाउ इट इज नॉट पोलिनोमियल क्योंकि यहां पर x की डिग्री फ्रैक्शन में दे दी गई बच्चों, ठीक है। फिर आपको लिख दिया गया एक hx एक फंक्शन दोबारा से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका मतलब क्या है, x की डिग्री -1, x की डिग्री, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो ऑर्डर और डिग्री का जो रिलेशन हमारे पास है जिसके बारे में बात की जा रही है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म रेगुलर हर साल आ रहा है। इसका क्वेश्चन एक ऑर्डर डिग्री के बारे में पूछा जाएगा। तो ऑर्डर का तो मतलब है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो उनसे क्वेश्चन में गिवन होगा। डिग्री का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना, यहां लिखा गया हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, बट किसकी, ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां तक तो चलो सर समझ आ गया, लेकिन आगे जो है मेन इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है पोलिनोमियल टर्म्स में, यानी ये जो आपके सामने में एक फंक्शन अब लिख रहा हूं, ये जो फंक्शन fx है यहाँ पे, ये फंक्शन था पोलिनोमियल, है या नहीं ये बताओ सर? यस पोलिनोमियल था ये, x की डिग्री हर जगह नेचुरल नंबर है, इसे कहा जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल में एक्सप्लेन किया हुआ। अगर ये x वेरिएबल की जगह मैं t रख दूं, मतलब 7t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, तो फिर मैं क्या कहूंगा, पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। अगर x के प्लेस पे कोई डेरिवेटिव रख दिया जाए, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, कोई भी डेरिवेटिव, तो क्या कहूंगा, पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी, पोलिनोमियल फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट में। ये पोलिनोमियल फंक्शन x के टर्म्स में है, अगर x के टर्म्स में ना हो के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में हो, x के प्लेस पे कोई भी डेरिवेटिव हो, चाहे यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड है या थर्ड है, डजंट मैटर, अगर x के प्लेस पे जब हम डेरिवेटिव कोई भी रख देंगे तो उसकी डिग्री क्या होगी, नेचुरल नंबर। क्या होगी भाई, यहां पे इस पोलिनोमियल फंक्शन की पहचान क्या, x की डिग्री क्या थी, नेचुरल नंबर। अगर x के प्लेस पे डेरिवेटिव रख दिया है तो फिर डेरिवेटिव की डिग्री क्या होगी, नेचुरल नंबर।
जब डेरिवेटिव की डिग्री नेचुरल नंबर्स में होगी, कहीं फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कहीं नेगेटिव नहीं आएगी, तब डिग्री डिफाइंड होगी, तब डिग्री कैलकुलेट कर सकते होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ कि डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री नेचुरल नंबर में नहीं है, नेगेटिव दे दी या डेसिमल में दे दी, नेगेटिव दे दी तो डेसिमल, तो वहां पे डिग्री पॉसिबल नहीं होगी। डिग्री पॉसिबल होने के लिए जरूरी है कि फंक्शन कौन सा होना चाहिए? पोलिनोमियल। कौन सा? क्या साइन फंक्शन है, कोसाइन है, लोगैरिथमिक है, ये एक्सपोनेंशियल है? ऐसा नहीं है, सिर्फ पोलिनोमियल है। यानी कि अगर ये फंक्शन लोगैरिथमिक होता, साइन कोसाइन का होता, तो वहां पे तो डिग्री डो पॉसिबल होगी ही नहीं, नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी? डिग्री डिफाइंड होने के लिए जरूरी क्या होगा? क्या जरूरी होगा? कि पोलिनोमियल फंक्शन डेरिवेटिव्स के टर्म्स में होना चाहिए, और डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। क्या होनी चाहिए? लाइक आओ जरा इधर, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने पहला केस लिया, फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू 10। फिर लिखा dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 2x d2y बाई डी एक्स स्क्र रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 9। अनदर एग्जाम्पल लिखा बेटा d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्र। फिर एक केस लिखा dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 बाई 5 इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस 1। फिर से एक एग्जाम्पल लिख दिया गया, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 7 ई की पावर एक्स, ये लिख दिया। मान लो आपके सामने मैंने कई इक्वेशंस लिखी हैं, हर एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सब में डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, सब में डेरिवेटिव तो दिख रहा है आपको, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। पहला पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट ऑर्डर। ऑर्डर के लिए कभी कुछ देखना ही नहीं है प्यारे बच्चों, इक्वेशन में जो सा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। पहली इक्वेशन का एग्जांपल नोटिस करो, डेरिवेटिव तो सिर्फ इसमें एक ही आ रहा है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर यहां पे क्या कहा जाएगा? 1। इसमें ऑर्डर क्या कहा जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा? इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड भी है, हाईएस्ट कौन सा है? थर्ड, तो ऑर्डर क्या होगा? 3। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव है, हाईएस्ट कौन सा है? इसलिए ऑर्डर 2, लास्ट में ऑर्डर 1। ऑर्डर के बारे में तो कुछ करना ही नहीं, इक्वेशन देखो और ऑर्डर बता दो। समस्या आएगी डिग्री के लिए, प्रॉब्लम आएगी तो डिग्री के लिए आएगी। डिग्री के बारे में नोटिस करना है कि फंक्शन कौन सा होना चाहिए? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए क्या जरूरी था? कि x की डिग्री n क्या होनी चाहिए? x की डिग्री, ये था पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन हम डिग्री तब निकाल पाएंगे जब पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव से होगा, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। अब बताओ कैसे नोटिस करें? क्या डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री नेचुरल नंबर है? सर यस। क्या कहीं पे डेरिवेटिव आपको जो दिख रहा है उसके साथ ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में है या नहीं है? सर बिल्कुल है। इसलिए हाई, कभी भी ऐसा हो कि पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री, उसको डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री को डिग्री कहा जाता है। कौन सा डेरिवेटिव हाईएस्ट है इसमें? फर्स्ट ही है। उसकी डिग्री कितनी है सर? 1 ही है, इसलिए डिग्री यहां 1 कही जाएगी। राइट। अब यहां आओ, यहां फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है। नोटिस क्या करना है, इनके ऊपर डिग्री नेचुरल नंबर होनी चाहिए बस। क्या डिग्री नेचुरल नंबर है? सर यस है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड। एक ही जगह है ना, उसकी डिग्री कितनी है? वही डिग्री है। अगर यहां पर भी सेकंड डेरिवेटिव होता और यहां पर भी सेकंड डेरिवेटिव ही होता, तो डिग्री यहां 3 है और यहां 5 है, तो फिर हाईएस्ट क्या होती? फिर 5 होती। तो डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री। डिग्री मस्ट बी नेचुरल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट नेगेटिव। ओके,
इधर आ जाओ सर, यहां तो सेकेंड डेरिवेटिव है, यहां थर्ड है और ऊपर दे दिया रूट। रूट का मतलब डिग्री क्या होगी फ्रैक्शन में, यानी कि 1/2। तो सर फ्रैक्शन में है तो हम डिग्री निकाल सकते हैं? नहीं, फ्रैक्शन रिमूव किया जा सकता है तो रिमूव करना है। डिग्री अगर उसकी फ्रैक्शन में है और वो रिमूव की जा सकती है, उसको नेचुरल नंबर बनाया जा सकता है तो जरूर बनाओ। कैसे होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? रूट हट जाएगा। इसके ऊपर डिग्री कितनी आएगी? 2। बताओ डिग्री क्या होगी फिर? हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री कितनी मिलेगी? 1। तो दैट इज द डिग्री, वो है 1। ओके, अब यहां आ जाओ, डेरिवेटिव के ऊपर 3/5 पावर यहां पे कितनी है? राइट। तो अगर इसका फ्रैक्शन रिमूव करना हो, इस डिग्री का फ्रैक्शन हटाना हो पोलिनोमियल बनाने के लिए, तो अपॉन में 5 है ना, तो टेकिंग डिग्री 5 बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड डिग्री 5 ले लूं, ध्यान से देखना, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इसको मैंने यहां लिखा dy/dx रेज टू पावर आपके पास है बड़ा 3/5 इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर प्लस में 1। अब मैंने ये 5 फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए क्या है? टेकिंग डिग्री 5 बोथ साइड, दोनों साइड डिग्री ली 5, ये 3/5 रेज टू पावर 5 और यहां आगे बढ़ा d2y/dx स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर। तो प्यारे बच्चों ये 5 रिमूव हो गया। क्या अब डिग्री कहीं पर फ्रैक्शन में दिख रही है? नहीं। हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये, उसकी डिग्री कितनी आएगी? दैट इज द डिग्री मींस 5। तो यहां पे डिग्री का मतलब क्या हो गया? 5। तो इस केस में डिग्री 5 है। अब यहां आ जाओ सर, ये तो साइन थीटा में थीटा की जगह दे दिया, ये तो पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन में तो कहीं साइन कॉस टेन नहीं होता। अगर ये फंक्शन आपसे कहा जाएगा तो इसको मैं क्या कहूंगा? साइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। और अगर एक्स की जगह हम डेरिवेटिव लिख देंगे तो क्या कहा जाएगा? साइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है बच्चों? नहीं, पोलिनोमियल में साइन कॉस टेन थोड़ी होता है, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन। डिग्री के लिए जरूरी है फंक्शन मस्ट बी पोलिनोमियल। तो अगर वो फंक्शन पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो यहां पर डिग्री हमारे पास इस केस में क्या होगी? डिग्री इज नॉट पॉसिबल, डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो ऑर्डर डिग्री का मतलब समझ आया? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। और डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री दैट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। और उसके लिए जरूरी है फंक्शन मस्ट बी पोलिनोमियल, राइट। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट था, ऑर्डर और डिग्री को चेक करना। आगे आता है हमारे पास, अगर एक फंक्शन आपको दिया जाए तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो। सर कौन सा हो? फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां आपके सामने क्या होगा? आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली इक्वेशन में डेरिवेटिव तो आ गया। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया, एक डेरिवेटिव में एक इक्वेशन बन गई आपकी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जैसे मान लो कि y आपको दे दिया गया sin x, मैंने डिफरेंशिएट किया तो बेटा ये आ गया आपके पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने पे क्या आ गया? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन कई बार क्या होगा कि इस डेरिवेटिव को यूज करके कोई एक इक्वेशन बना के दे देगा आपको, एंड यू आर टू वेरीफाई कि जो सा फंक्शन आपको दिया गया है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जो सा आपको फंक्शन दिया गया, क्या वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको ना एक फंक्शन दिया जाएगा, इस फंक्शन के बेसिस पे कोई भी एक इक्वेशन डेरिवेटिव्स की बना के दे देगा। जैसे मान लो y डबल डैश का स्क्वायर प्लस 3xy डैश इज इक्वल टू समथिंग, और कहेगा कि चेक कीजिए कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब कि ये जो एक फंक्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा।
अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने क्या करना है, जो भी इसमें डेरिवेटिव चल रहा है, फर्स्ट है सेकंड है, जो भी चल रहा है, हमने इसके डेरिवेटिव निकालने हैं, इसमें रख के देखने हैं कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लाइक कुछ ऐसे। यह है एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज 9.2। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, चाहे वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मतलब ये जो फंक्शन आपको दिए गए हैं उसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालना है और चेक करना है कि क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट। जैसे बड़ा सिंपल सा पहला सा क्वेश्चन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आपको दिया गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। आपको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इसका सॉल्यूशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि अगर मैं इसके डेरिवेटिव निकालूंगा फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। और डिफरेंशिएट करें y डैश, दोबारा से डिफरेंशिएट किया बेटा, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, अगेन ई रेज टू पावर एक्स। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसमें लूं LHS, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश, भाई दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू e की पावर x ही है, तो क्या आएगा ये e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x 0 आ रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और कैसा भी फंक्शन आपको दे देगा। अगेन मान लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। आपको वेरीफाई करना है कि ये आपके पास सॉल्यूशन इसका है या नहीं। y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मीन्स इसमें डेरिवेटिव लेना है और यहां रख के देखना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं। तो आइए बेटा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx 2x प्लस 2, लो dy बाई dx माइनस 2x माइनस 2 किसके इक्वल, और यही तो इक्वेशन थी वो। राइट या मैं डेरिवेटिव के प्लेस पे 2x प्लस 2 यहां रख दूं तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बन रहा है, बात एक ही है। तो हेंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल है। डेरिवेटिव चल रहा है इसमें, पर इंटीग्रेशन आया अभी, इसी एक्सरसाइज तक सिर्फ डेरिवेटिव है, आगे सारी इंटीग्रेशन की है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। देखते हुए पता चल रहा है यार इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, उसको मैं लेफ्ट में लूंगा तो ये आ गया, इसका सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, y दिया गया रूट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका चेक करना है सॉल्यूशन, y डैश इज इक्वल टू दिस, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन, इसका चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं। डेरिवेटिव और राइट साइड में क्या है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको।
डेरिवेटिव तो चाहिए आपको, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव तो बेटा dy/dx आपके पास ये आ गया x अपॉन में रूट ऑफ। ओके, क्या ये अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं तो लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं, इसको नोटिस करना आप। ठीक है, तो चलो यहां लेफ्ट में क्या डेरिवेटिव ये आ चुका है, राइट साइड में क्या चाहिए हमें, x इंटू वाई। अरे प्यारे बच्चों y क्या था, x इंटू वाई चाहिए ना उधर, तो एक काम करो y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जरा, x इंटू वाई, वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड। y किसके इक्वल था, डिनोमिनेटर में रिप्लेस करें तो क्या आएगा, √1+x², रूट, तो रिजल्ट xy अपॉन आर एस एम रिजल्ट। इट मीन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन शायद आपको याद हो, हमने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 5.7 जब की थी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसमें इस तरह की वर्किंग आती थी। ठीक है, लाइक बिल्कुल वैसे ही है और कुछ नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, किसका सॉल्यूशन चेक करना है वो, फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax, चेक करना है आपने इसका सॉल्यूशन है या नहीं, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ये तो कांस्टेंट ही ना बेटा, वेरिएबल तो एक्स और वाई होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो क्या वेरीफाई करना है, x इंटू में डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, लो x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू डेरिवेटिव आ गया। अब बताओ ax किसके इक्वल था, तो x इंटू में डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, क्या सेम रिजल्ट दे रहे हैं, इट मीन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से आ गया, लो जी एक 6 क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद नए कंसेप्ट पे आएंगे हम एक। ठीक है, y किसके इक्वल दिया और राइट साइड दिया हमें, लो 6 क्वेश्चन में y दिया गया आपको x sin x और राइट साइड आपको दिया गया है एक्स वाई डैश y प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना आपने। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट किए से dy बाई dx राइट साइड प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग साइन x प्लस में x cos x, एंड प्रूव करना है आपने x इंटू में डेरिवेटिव। चलो जी, x से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय x, x इंटू में डेरिवेटिव। नोटिस कीजिए ये x sin x का मतलब क्या है, व्हाट इज x sin x, ये भी y प्लस में एक्स स्क्वायर cos x है, ये cos को क्या लिख सकते हैं हम, √1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक x अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम, इसमें से एक x लिया अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। भाई एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज y प्लस में x, रूट में आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। बताइए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आ गया y प्लस एक्स रूट ऑफ, ओके क्लियर। इसमें एक टॉपिक हुआ करता था जो डिलीट हो गया,
एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, कैसे बनाई जाती है। आप कहोगे कैसे बनाई जाती है? डेरिवेटिव लो और आ गई। सर डेरिवेटिव तो लें, बट कितने? फर्स्ट लें, सेकंड लें, थर्ड लें, कहां तक लें? कुछ तो जरूरी होगा ना उसके लिए। तो वो टॉपिक आपका डिलीट हो गया, वो सीयूटी में, अब सीबीएसई में नहीं है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, तो सेकंड एक्सरसाइज तक की वर्किंग बेटा हमारे पास चल रही है। ये जो आप लोगों ने, मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आप खुद करेंगे इसके अटेम्प्ट। ठीक है, अब आता हूं अगली एक्सरसाइज। कर सकते हैं तो करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। हैवी टॉपिक आएगा अगली क्लास में, आज सिंपल टॉपिक है। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है, हर साल आता है। इसमें कई टॉपिक्स आते हैं, उनमें से अलग अलग टॉपिक पढ़ने, अलग अलग एक्सरसाइज में दिए हूँ। ठीक है, मतलब क्या है इसका? सर सॉल्यूशन तो है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? और एक फंक्शन आपको दिया गया, आपने डिफरेंशिएट किया और डेरिवेटिव लिया सिर्फ एक ही बार, और एक ऐसी इक्वेशन बना दी जिसमें डेरिवेटिव आ गया। ये कर्व की इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। राइट? अब होगा क्या? होगा क्या? अब आपको अगर ये कर्व की इक्वेशन दे रखी हो, सॉरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, ये किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमें वो कर्व आइडेंटिफाई करना हो, फंक्शन आइडेंटिफाई करना हो, ये गिवन होगा, यहां पर आना है, तो इस मेथड को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ये दे रखा होगा, वापस से आना है, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना किसके जरिए होगा? अब ये इंटीग्रेशन के जरिए। राइट? ये गिवन होगा, ये निकालना है। यही तो इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर में हमने किया था, यही करना है यहाँ। लेकिन कुछ फॉर्म्स बन जाएंगे, पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स हो गए, कुछ मेथड हो गए, कुछ फॉर्म्स होगी, लाइक इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्म होगी, ये नहीं स्टडी करनी है आपने इसमें। ठीक है, तो आइए, इसमें फर्स्ट मेथड आता है आपका, जो थर्ड एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड होंगे, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग मेथड, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग मेथड। तो पहली जो फॉर्म है, जो पहला मेथड है, उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में आ ही जाता है, और इवन इसके बाद की जो फॉर्म्स है सब इस पर डिपेंड करती है। समझना इसको, 15-20 मिनट का टॉपिक है, बड़ा है ही नहीं, लेंथी है ही नहीं है। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और वो होगी एक्स और वाई की टर्म्स में, मतलब डेरिवेटिव जो दिया होगा राइट साइड में एक्स वाई की टर्म दोनों की होंगी। हमारे पास इस फॉर्म के अंदर पर्टिकुलरली क्या होगा, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये दो के मल्टीपल में चेंज होगी, ये एडिशन डिफरेंस में होगी, इसमें एक्स वाई दोनों की टर्म होती हैं, इसके फैक्टर बनेंगे पक्का। इस फॉर्म की इंपॉर्टेंस यही है कि राइट साइड की जो क्वांटिटी होगी ये दो फैक्टर में कन्वर्ट होगी, जिसमें एक फैक्टर एक्स का, दूसरा वाई का होगा, कुछ इस तरह से। जब आपने इसको कन्वर्ट किया एक एक्स में और एक वाई में, ये क्वांटिटी दो के मल्टीपल में बदलेगी, फैक्टर बनेंगे, एक एक्स का फैक्टर होगा, दूसरा वाई का होगा। जब ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, लेफ्ट में और राइट में वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। कितने वेरिएबल हैं? एक एक्स है और एक, इक्वेशन के एक साइड सारी एक्स की टर्म, दूसरी साइड वाई की, इधर वाई इधर एक्स, या इधर एक्स इधर वाई, ये आपको देखना है बस। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं, वेरिएबल्स
सेपरेट करने हैं। तो क्या करना है, y की सारी टर्म्स लेनी है लेफ्ट में, dy यहां पर है तो y की सारी टर्म्स यहां पे ले लेनी है, dx को लिया राइट साइड, लो जी आ गया gx एंड dx, एक वेरिएबल इस साइड एक दूसरा वेरिएबल इस साइड, वेरिएबल सेपरेट कर देने हैं। जब सेपरेट हो जाए देन इंटीग्रेट, तब दोनों साइड इंटीग्रेट करो और वापस कर्व की इक्वेशन निकाल लो। अब इंटीग्रेट किया और वापस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। लेफ्ट में राइट में कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की फॉर्म्स बन जाएंगी जो आपने किए हैं इंटीग्रेशन के चैप्टर में। अब जब इंडेफिनिट में इंटीग्रेट करते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं हम c। सर c कहाँ लेना है, लेफ्ट में लेना है राइट में लेना है, दोनों साइड लेना है। यार एक ही क्वेश्चन में कांस्टेंट एक होता है या एक से ज्यादा होता है, ये बताओ। मान लो एक ही क्वेश्चन हमें ली हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब ये लिखेंगे या उसको ऐसे लिखना ज्यादा बढ़िया होगा 6 प्लस 4, या ऐसे लिखना ज्यादा बढ़िया होगा 5 प्लस 2 प्लस 3, या 10 को आप ये लिखें ये लिखें। कभी देखा कि क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग कॉन्स्टेंट लिखे हो? कॉन्स्टेंट तो एक ही लिखेगा ना। इसलिए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो लेंगे c, वो लेफ्ट में लें या राइट में लें, ये आपकी चॉइस है, किसी एक साइड लेना। यू आर टू डिसाइड कि किस साइड लेना है, फाइनल आंसर सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। आप c इधर लें या c इधर लें, यू आर टू डिसाइड। ओके, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान रखना है कुछ एक दो स्टेप्स का और। अगर 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 देखो एक बात आओ, 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, log 5 वेरिएबल है या कांस्टेंट है, e की पर y वेरिएबल है कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर मुझे कहीं c लेना पड़ रहा है, कभी मैं साइन c भी लिखूं, कभी मैं log c भी लिखूं, कभी मैं e की पावर c भी लिखूं, ये मुझे डिसाइड करना है। सभी तो कांस्टेंट है ना, आमतौर पे हम c लिखते हैं ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर ये क्यों बता रहे हो, कहां जरूरत होगी इसकी? जब लेफ्ट में राइट में इनकी जरूरत नहीं होगी, जरूरत होगी सिर्फ लॉग की, जरूरत होगी सिर्फ लॉग की। अगर इंटीग्रेट करने पे लेफ्ट की और राइट की सारी टर्म्स, सारे आंसर, सारी वैल्यूज लॉग में आ रही हूं, लॉग में आ रही हूं, तब c कांस्टेंट आर्बिट्रेरी नहीं लेना, फिर आपने लेना है log c। फिर क्या लेना है? log c। सर क्यों? इसलिए लेना है कि पूरी इक्वेशन में से लेफ्ट में राइट में सब में से लॉग रिमूव हो जाएगा, ये फायदा होगा इसका। ये रूल नहीं है कोई कि ऐसे ही चलना है। हम क्या log c की जगह हम c नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, बट उस आंसर को इजी पहले स्टेप से ही बना लो। क्यों 2-3 स्टेप्स के बाद बनाना चाहते हो? अगर पहले स्टेप से इजी बनाना चाहते हो, ध्यान से सुनो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहली बात तो c एक की तरफ लेना है, दोनों साइड नहीं लेना। c के अलावा बाकी जितनी टर्म x में y में आ रही है, अगर सारी log में आ रही हूं, तब आप c ना लेके क्या यूज करेंगे? एडवांटेज, लॉग रिमूव हो जाएगा अगले स्टेप में, पूरी इक्वेशन में से आसान बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जैसे dy by dx 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दी है बच्चों? वो दी है इस फॉर्म में। उसको कन्वर्ट करना है पहले इस फॉर्म में, 2 के फैक्टर बनाने। तो प्यारे बच्चों फैक्टर कैसे बनाएंगे? देखो लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स, और यहां से y कॉमन लिया दो। यार ये क्यों मुझे ले रहा है? ठीक है जी, कॉमन आ रहा राइट साइड से कुछ? यस, फैक्टर बन गए सर 1 प्लस एक्स इंटू में मल्टीपल में आ गया। जब आए तो वेरिएबल सेपरेट करो, dy यहां है तो y की सारी टर्म यहां लेंगे हम, dy और dx को राइट साइड। क्या वेरिएबल्स हो गए अलग? जब दोनों साइड हो जाए देन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 प्लस एक्स एंड dx। क्या आएगा इस कंडीशन बताओ?
1/1 + y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ 1 + y। हर्षिल जी एग्जाम ओवर हो गए आपके तो। आप ऐसे मिस्टेक करेंगे। सी कहां लेना है, यू आर टू डिसाइड, लेफ्ट में राइट में आपकी चॉइस है। ओके, ये आपका आंसर है सर। आंसर यही है, बस यही आपका आंसर है। अगर ये लॉग में आया, बाई चांस ये भी दोनों लॉग में होते, फिर हम सी नहीं लेते, फिर क्या लेते हम, लॉग सी लेते। इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे हम, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। सर क्या सी की वैल्यू यहां निकाल के कभी रखनी पड़ेगी, हो सकता है कभी कह दे कि ये जो कर्व है x = 1 और y = 2 से पास कर रहा है, यानी कि ये वाला जो कर्व हम निकाल रहे हैं ये 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1,2 फिर इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 1 रखने पे फिर y की वैल्यू क्या होगी, 2। जैसे x 1 और y 2 रखेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। जो c की वैल्यू आएगी वो उठा के हमने यहां पे रख देनी है। फिर जब c की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, कभी भी ऐसी कोई कंडीशन दे दो आप c की वैल्यू निकाल रहे हैं और c की वैल्यू निकाल के फिर आपको वापस यहां रखनी है, उसे कह देते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसे जनरल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जब तक इसमें c चल रहा है तब तक क्या है, c की वैल्यू निकाली और इसमें रख दी, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, इतना डिफरेंस पता होना चाहिए बस। अगेन चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो जरा। लॉजिक क्वेश्चन ये दे दिया गया, dy/dx = साइन ऑफ x + y + साइन x - y, ये दे दिया। बच्चा कहते साइन c + साइन d लगा दो। हमारी जरूरत क्या है, मल्टीपल में लाना। मल्टीपल में लाना ना, मल्टीपल में ले आओ, साइन c + साइन d लगा दो। अदरवाइज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, साइन a + b + साइन a - b क्या होता है, यस 2 साइन a cos b, यानी 2 साइन x × cos y। क्या ये मल्टीपल में बदल गया? जब मल्टीपल में बदल तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, दैट्स इट। यहां क्या आएगा, dy राइट साइड, नाउ इंटीग्रेट 1 राइट साइड इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos का मतलब अब सीकेंड x y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सीकेंड + 10। मुझे ही बोलने दो, आप मिस्टेक करेंगे, आपको याद नहीं होंगे, मुझे पता है, पक्का पता है यार, प्यारे बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो c कहाँ लगाया हमने, ये log में है, ये तो नहीं था ना log में। अगर ये log में आता तो क्या लिखते हम, log c। c की वैल्यू निकालने के लिए कोई आपको ऑप्शन दे रहा है कि x ये है और y ये है, x 0 है और y 1 है, तो इसका मतलब समझ जाओ ये वाला जो कर्व आपका निकला वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसे क्या कहेंगे फिलहाल अभी हम, जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम, क्वेश्चन फिर से चेंज लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आ गया ये, dy/dx e⁻² 2x + 3y। क्या करना है, इसको आपने मल्टीपल में लेके आना है। राइट साइड की जो क्वांटिटी है 2 के मल्टीपल में बदलनी है, तभी वेरिएबल सेपरेट होंगे। dy/dx इसको लिख सकते हैं हम e⁻²x × e⁻, बेस सेम है तो डिग्री ऐड हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेट, e⁻²x × में, नाउ इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, e⁻²x एंड dx क्या होगा इस कंडीशन, यस इंटीग्रेशन किसका लेना है, e⁻, दिस इज e⁻²x
क्या होगा इसका रिजल्ट? e की पावर -3y अपॉन राइट साइड e की पावर 2x अपॉन प्लस में which is an arbitrary constant. It is called general solution. अगर c की वैल्यू निकाली और यहां पे रख दी दैट इज कॉल्ड, ध्यान रखना बस। चलो फिर से क्वेश्चन चेंज। e की पावर c निकालने के लिए कंडीशन दे दी कि ये कर्व जो निकलेगा वो 0,0 से पास कर रहा है। ठीक है सर, सॉल्व कैसे करें? भाई लोगों, डिग्री को बेस में लाने के बाद ही काम बनेगा। डिग्री को बेस में लाने का जरिया सिर्फ लॉग है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड। log of e raised to power राइट साइड log of, दोनों साइड log क्यों लिया? इसको बेस में लाने के लिए। ठीक है भाई, e की पावर में था ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को बेस में लाने के लिए क्या किया हमने? टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों साइड लॉग आपने लिया तो डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट हो गई। अब लॉग ई क्या होगा? 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसका बेस क्या होता है? लॉग ऑफ ए टू द बेस ए क्या होता है? इसलिए लॉग ई की वैल्यू 1 है। ये आ गया dy बाई डी एक्स किसके इक्वल? क्या है? डिग्री की टर्म बेस में आ गई। अब वेरिएबल सेपरेट देन इंटीग्रेट। तो dx को इधर आपने लिया तो dy इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? y विद रिस्पेक्ट टू y है। राइट साइड क्या करेंगे हम? आईलेट में स्टडी किया था बेटा, कभी भी लोगरिथमिक या इनवर्स अकेला आ जाए, मल्टीपल में 1 बाय पार्ट्स, मल्टीपल में 1 बाय पार्ट्स। सो यहां आ गया बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, मल्टीपल में 1 लिया है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना है? सो बेटा ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ x प्लस 1। क्या करना चाहिए अब? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है तो क्या करते थे? डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर में बनाते थे हम, इसलिए 1 ऐड 1 लेस। तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ x प्लस 1, यहां x प्लस 1 से डिवाइड किया दो। सो y आगे बढ़ा x लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ प्लस सी। क्यों? अब c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या दी थी? x 0 है और y, क्वेश्चन में दिया होता ना कंडीशन की x और y दोनों 0 हैं। इसका मतलब कि ये जो कर्व निकला है ये 0,0 से पास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x 0 y 0 का मतलब ये ओरिजिन इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अब सेटिस्फाई किया तो y 0, ये टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 0, प्लस में log 1 प्लस में c। log 1 क्या होता है सर? वो भी 0 होता है। वो भी क्या होता है? तो log 1 0 का मतलब c क्या आ गया? तो c की वैल्यू 0 रखनी है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी क्या है? जनरल। जैसे c की वैल्यू रख दी तो बन गया वो
ओके एनसीईआरटी की 9.3 एक्सरसाइज ये इसी पे बेस्ड है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 10 फाइंड द। तो पहला क्वेश्चन करें इसे हम 9.3 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है बेटा 1 माइनस कॉस अपॉन। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट, ये तो वेरिएबल ही है क्या, तो कर दो सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट किया बेटा, देन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट किया बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हैं। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां के बेटा हाफ एंगल फॉर्मूले से अपॉन में 2 cos स्क्वायर, क्या गया रिजल्ट, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर को कैसे करते थे हम, तो y आपके पास आ गया ये सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपॉन में x/2 का डेरिवेटिव, x के प्लेस पे कोई भी क्वांटिटी लीनियर फॉर्म की आए तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते थे हम। तो y किसके इक्वल आ गया 2tan माइनस एक्स प्लस सी। अब एक बच्चे ने ऐसे वर्किंग की, दूसरे बच्चे ने रैशनलाइज करके वर्किंग की, तो दोनों का आंसर डिफर करेगा। करेक्ट दोनों ही है, करेक्ट दोनों ही हैं, ध्यान रखना। आज हो जा रहा है केस। थर्ड क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल, dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तुम्हारा पर्पस है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना, फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो वेरिएबल सेपरेट करने जरूरी है। dy बाई डी एक्स इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस वाई, कंप्लीटली y की टर्म है अब, तो dy अपॉन में किसके इक्वल, इसको डिवाइड कर दिया बेटा, वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या होगा इस कंडीशन, लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx सेकेंड स्क्वायर y tan x, सेकेंड स्क्वायर y tan x, इसे सॉल्व करना बेटा। पर्पस क्या है, एक साइड y वेरिएबल, दूसरी साइड वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो पहले बेटा एक वेरिएबल लेफ्ट साइड, दूसरी राइट साइड लेना है आपने। पर्पस हमारा ये है, इसने इसको लिया राइट साइड, यहां dy है ना, तो y की सारी टर्म्स इस साइड लेंगे हम। यहां dx है, सेकेंड स्क्वायर y नाउ इंटीग्रेट सेकेंड स्क्वायर x
इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, इसको टी मानेंगे तो ऊपर dt है, क्या आ जाएगा रिजल्ट, log ऑफ, उसी तरह से इसको टी मानेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव है, क्या सारी टर्म लॉग में आ रही हैं, सारी लॉग में आ रही है, इसलिए सी नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, log c। तो log ऑफ 10x राइट साइड क्या आ जाएगा, log ऑफ log a माइनस log b log a माइनस log b, log a बाई b। लेफ्ट और राइट log रिमूव कर दे तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू c अपॉन, दिस इज योर आंसर।